आज एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मूली का उपयोग आमतौर पर सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग नाश्ते में दही के साथ पराठे के रूप में भी किया जाता है और हमारे राज्य में मूली की खेती प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। सामान्यतः किसान अन्य फसलों के साथ मूली को मेढ़ों पर या खेत में लगाकर आय अर्जित करते हैं। तो यदि किसान भाइयों आप भी अगेती मूली की खेती करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से करें अगेती मूली की खेती, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई अभी मूली की खेती, आप आगात में मूली की खेती करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मूली की खेती करने के लिए किसान भाई आप भूमि का चयन कर लें। आप देखें कि जहां पर जल जमाव की एरिया ना हो, ऊंची ज़मीन हो जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो, तो वैसे ज़मीन का आप चयन कर लें। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। भूमि का चयन कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रभेद का चयन करें। किसान भाई आप पूसा रेशमी है, पूसा मृदुला है, अर्का निशांत है, काशी श्वेता है और काशी हंस है, जो आई बिहार की वैरायटी है। और काशी श्वेता 30 से 35 दिन की प्रभेद है और ये 450 कुंटल लगभग इसका उत्पादन क्षमता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। और मूली की खेती करने के लिए किसान भाई रो से रो अगर ये 25 सेंटीमीटर का दूरी, 25 से 30 सेंटीमीटर, उसी रो पर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर अगर बीज की बुआई कर देंगे तो आपका उत्पादन क्षमता इससे भी बढ़िया मिलेगा। पूरी उसमें सूरज की रोशनी प्रॉपर वे में मिलेगा, हवा का प्रवेश होगा और इसमें रोग व्याधि का भी प्रकोप कम होगा। दूसरी विधि है मेढ़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़ें बना ली जाती हैं। इन मेढ़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमिथेलिन घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बुआई के समय यदि भूमि में नमी की
कमी रह गई हो तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। मूली की अच्छी पैदावार देने के लिए फसल में पानी की अधिक जरूरत होती है, इसलिए आप फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद व उर्वरक और शस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रख के अगर मूली की खेती किसान भाई करेंगे तो आपका इनकम जो है, मूली की खेती करेंगे, इस समय मूली का रेट भी जो मार्केट में बढ़िया होता है, तो आपको आमदनी अच्छी होगी।